हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 18 की, जो 16 अगस्त के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई या फिर किसके बारे में, कोशिका के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं कोशिका की, तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के तौर पे जानी जाती है, क्योंकि इस जीवों की सभी कार्य या संरचना कोशिका से ही प्रदान करता है। और जीवों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं उनकी कोशिकाओं की संख्याओं के आधार पर। पहला है एक कोशिकीय, दूसरा है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव में केवल एक कोशिका होगी और उसी कोशिका से वो जीव पूरा बना होगा। उदाहरण है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। बहुकोशिकीय जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर विभिन्न कार्य करती हैं और ये विभिन्न तरह की कोशिकाओं से बनने के कारण इसमें कोशिकाएं, उत्तक, अंगतंत्र और क्या हो सकता है आपका, एक पूरा का पूरा आपका जंतु हो सकता है, जैसे कि पादप जंतु और कवक। अब बात करते हैं कोशिकाओं की संरचना की। तो संरचना के आधार पर बच्चों कोशिका को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सरल कोशिकाएं होती है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जैसे कि बैक्टीरिया है। यूकैरियोटिक जटिल कोशिकाएं हैं, इसमें केंद्रक और कोशिकांग झिल्ली युक्त होता है और इसे दो भागों में जो विभाजित कर सकते हैं, पादप यूकैरियोटिक और जंतु यूकैरियोटिक। बच्चों, अब अगर मोटा मोटा इनमें डिफरेंस देखा जाए तो हमें डिफरेंस में मिलेगा बच्चों, या इनके अंतर मिलेगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में, कि इसका 1 से 10 माइक्रोन आकार होता है और इसका 5 से 10 माइक्रोन होता है, यानी कि छोटा है बड़ा है। यहाँ पे स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है, यहाँ पे केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रकाय उपस्थित होता है या केंद्रिकाएँ उपस्थित होती है, विशिष्ट अंगक अनुपस्थित होता है और यहाँ पे विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिकांग अंगक उपस्थित होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, यहाँ एक से अधिक क्रोमोसोम होता है। इसका उदाहरण है बैक्टीरिया और इसका उदाहरण है पादप जंतु और कवक। अब बात आती है बच्चों की कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी। तो कोशिका की सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। लिवेनहॉक ने जीवित कोशिका के बारे में पता लगाया था और कोशिका सिद्धांत, कोशिका सेल थ्योरी जिसे कहते हैं, सभी जीवों के लिए ये दी थी शेल्डन और शिवान ने। बच्चों, ये क्या कहती है, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती पहले वाली कोशिकाओं से बनती हैं। बच्चों, अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। बच्चों, प्रश्न उत्तर देखने से पहले आपको एक सूक्ष्मदर्शी, ये आपको याद होगा, जो आपने स्कूलों में ज़रूर देखा होगा। अभी फ़िलहाल तो स्कूल बंद चल रहे हैं, लेकिन जब आपके टीचर्स आप स्कूल में आपको बुलाने लगेंगे, स्कूल खुल जाएंगे, तब आप इस सूक्ष्मदर्शी को देख सकते हैं। बच्चों, अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, कोशिका की परिभाषा लिखो। तो कोशिका क्या है बच्चों? कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका के द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। बच्चों, और जीव छोटी से छोटी संरचनाओं से बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। बच्चों, उदाहरण भी लिख सकते हैं, अगर आप उदाहरण लिखना चाहें तो। बच्चों, ये बच्चों आपका उत्तर नंबर 1 हो गया। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रोकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक हो गया, ये आपका आंसर 2 है। इसमें से आप अंतर लिख सकते हैं बच्चों उसकी। फिर प्रश्न नंबर 3, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, लिवेनहॉक ने। तो हमें पूछा गया है कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये है तीसरे नंबर का आंसर बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 4, एक कोशिका और बहुकोशिकीय जीवों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में बच्चों अगर आप देखें तो ऊपर की साइड में आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ये आपका उत्तर नंबर 4 है। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों के बारे में आपको यहाँ से लिखना है कि एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका होती है, बहुकोशिकीय जीव में अनेक कोशिकाओं से मिलकर के जीवन बना होता है। बच्चों, तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।